स्वागत है आप सबको शिखा स्टडी सेंटर में। आज आप सबों के लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं। आप कृपया ध्यान से देखें। सभी बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी चीज है। ये आज हम ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। त्रिभुज आप अपने क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे। आप थोड़ा सा माइंड में कल्पना कीजिए कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज आप अपने घरों में देखे होंगे, बच्चे अपनी मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी मुझे पराठा खाना है। तो आप पराठा अगर खाए होंगे तो पराठा का जो आकार होता है वो त्रिभुज के आकार का होता है। आप दुकान में समोसा खरीदे होंगे और खाए होंगे, दुकान का जो समोसा होता है उसका भी आकार त्रिभुज के आकार का होता है। मतलब आप त्रिभुज, समोसा, पराठा दिमाग में आने से यह पता चलता है कि त्रिभुज एक ऐसा आकृति है जिसमें तीन भुजाएं होती है और तीन कोण होती है। देखिए, त्रिभुज एक ऐसी भुजाएं होती है, एक ऐसी आकृति होती है जिसमें तीन भुजाएं और तीन कोण होती है। लेकिन इसका एक कंडीशन है भाई कि तीन भुजा हो, तीन कोण हो और वह बंद आकृति हो। बंद आकृति कहने का मतलब चारों तरफ से बंद हो। अगर हम देखिए 1, 2, 3, इसमें भी तीन भुजा है लेकिन ये बंद नहीं है तो ये त्रिभुज नहीं होगा। त्रिभुज कौन होगा? जो बंद हो। तीन भुजा वाले ऐसी आकृति जो बंद हो और उसमें तीन कोना होती है, तीन कोण होती है। कोण कहने का मतलब एक ये हो गया, 2, 3। तो एक त्रिभुज का परिभाषा हम इस तरह से लिख सकते हैं। एक त्रिभुज तीन भुजा वाले बंद आकृति जिसके तीन कोण होते हैं, ये त्रिभुज की परिभाषा हो गया। अब यहां देखिए, ये त्रिभुज का जो ये बिंदु है जहां पर दो रेखाएं मिलती है, जिस बिंदु पर दो रेखाएं मिलती है उस बिंदु को शीर्ष बिंदु बोला जाता है। यानी कि ये आपका शीर्ष हो गया, ये भी शीर्ष हो गया। तो एक त्रिभुज में तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष बिंदु होती है। अब यहाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज का तीन कोण जो होता है, ये तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री कहने का मतलब जब हमें कोई दो कोण मालूम हो तो तीसरा कोण हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसको जोड़ देंगे और इसको 180 में घटा देंगे तो हमें तीसरा कोण प्राप्त हो जाएगा। ये तो हो गया भाई कौन त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज की पहचान। अब यहाँ हम लोगों के पास आता है कि त्रिभुज जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जब हम प्रकार पढ़ेंगे तो इसे दो आधार पर बांटा गया है, एक भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर जो होता है वो त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज जो है भुजा के आधार पर तीन प्रकार की त्रिभुज कौन कौन होती है। हम लोग पहला होता है विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज, ये विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? दूसरा है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तीसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। भाई इसका नाम से ही इसका डिफिनेशन पता चलता है। बाहु का मीन्स होता है भुजा, बाहु मीन्स क्या होता है? भुजा। तो विषम, विषम का मतलब बिजोड़ा। कहने का मतलब है कि ऐसा त्रिभुज जिसके कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, वो विषम बाहु कहलाता है। इसमें क्या होता है? कोई भुजा बराबर ना हो। समबाहु, सम मीन्स सभी भुजा, सभी भुजाएं सम हो मतलब बराबर हो, बराबर हो। समद्विबाहु, द्वि मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं, दो भुजाएं बराबर हो। तो भाई ये हो गया तीनों भुजा का, तीनों त्रिभुज का डिफिनेशन। अब हम इसको आकृति में बना करके भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक त्रिभुज है, ये हमारा एक त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, जिसमें हम कह सकते हैं कि इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई 2-2 सेंटीमीटर है। कितना है? 2 सेंटीमीटर करके। इसको हम कह सकते हैं कि ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। इसको हम कह सकते हैं
इसको हम कह सकते हैं ये 2 है, ये 3 है और ये भी 3 है। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ये देखिए इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो ये हमारा विषम बाहु हो जाएगा। ये देखिए इसमें 2 भुजाएं बराबर है, एक भुजा अलग है, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। इस प्रकार से हम लोग भुजा के आधार पर जो त्रिभुज का प्रकार है ये हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार की होती है, जिसमें देखेंगे कि क्या होता है। कोण के आधार पर जो त्रिभुज होता है वो भी 3 तरह के होते हैं, और उसमें से पहला जो है वो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। दूसरा जो है न्यून कोण त्रिभुज। तीसरा जो है वो अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये भाई क्या होता है, अब ये हम लोग को समझना है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। 90 डिग्री से अगर कम है तो वह न्यून कोण है, और 90 डिग्री से अधिक है तो वह अधिक कोण है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, 90 डिग्री वाले त्रिभुज। न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम। 0 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम, ये हो गया आपका न्यून कोण। और अधिक कोण क्या होता है, जिसमें 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। ये 3 प्रकार की जो कोण के हिसाब से जो त्रिभुज है इसको हम लोग याद रख सकते हैं। इसका आकृति हम लोग बना के देखेंगे। ये देखिए ये हमारा एक त्रिभुज है जिसमें यहाँ पर समकोण बना रहा है। ये कोण क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का है, तो इसको हम लोग समकोण त्रिभुज कह सकते हैं, समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट देखिए, अगर यही त्रिभुज है इस प्रकार का और यहाँ एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, तो हम इसको बोलेंगे न्यून कोण। इसमें कोई भी कोण ये नहीं होना चाहिए, समकोण नहीं होना चाहिए, न्यून कोण त्रिभुज। और यही अगर हमारा इस प्रकार से बना देता है जो 90 डिग्री से अधिक हो जाता है, मान लीजिए ये 120 डिग्री है, तो ये हो गया आपका अधिक कोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से बच्चों साथियों हम लोग देखें कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज के क्या प्रकार हैं, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, और कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो त्रिभुज हमको कभी नहीं भूल पाएंगे। त्रिभुज में बहुत सारा और नियम है, इससे हाई लेवल में हम जाएंगे त्रिकोणमिति में, तो वहां पर हमको कर्ण, लंब, आधार, हाइपोटेन्यूस वगैरह वगैरह मिलेगा, पाइथागोरस नियम, ये सब चीज भी हम क्लास लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द। आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे शिखा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।